हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। अगर चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो हिंदी में टैरो रीडिंग्स पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल्सो बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो पोस्ट अपडेट करूं तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वो मिस ना करें। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मेरा जो लिंक है इंस्टाग्राम का वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। पर्सनल रीडिंग्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ जो कि पेड होती है, फ्री नहीं होती है। तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ये कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल टाइमलेस रीडिंग है। तो जब कभी भी आप देखते हो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे। और आज हम जानेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके और आपके पर्सन के बीच क्या होने वाला है, क्या सोचेंगे आपके पर्सन, उनके फीलिंग्स में, उनके इमोशंस में क्या चेंजेस आएंगी, यही हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके और आपके पर्सन के बीच क्या होने वाला है। पहला जो कार्ड है वो है क्लिंगिंग टू द पास्ट। नंबर 5 है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेक थ्रू। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन के फीलिंग्स, हीलिंग, और एक कार्ड चाहिए मुझे। ओके, अलोननेस और एग्जॉशन, नो, मोरालिटी। ओके, सो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स इमोशनली आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाले होने वाले हैं। बहुत परेशान रहेंगे, अकेला महसूस करेंगे आपके बिना। अगर टेम्पररीली आप दोनों में बात नहीं हो रही है या बात बहुत कम हो रही है, जो भी है आप दोनों के बीच जो भी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, बट ये पर्सन बहुत अकेला और लेफ़्ट आउट सा फील करेंगे। बहुत अकेला और बहुत सैड, डिप्रेस्ड सी एनर्जी मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे, हीलिंग प्रोसेस में है ये पर्सन। जो भी हुआ है पास्ट में, जो उनको, जिसके वजह से वो पर्सन सैड है या परेशान है, जो भी है, दे विल कम आउट ऑफ इट। धीरे धीरे ये पर्सन हील हो रहे हैं। ओके, हीलिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन दिस पर्सन। दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, कुछ कभी कभार होता है कि जब दो इंसान जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो एक दूसरे से जब दूर होते हैं या उन दोनों में अगर डिस्टेंस आ रहा है, तो कभी कभार वो डिस्टेंस बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ हमें उस पर्सन के बारे में, हमें हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होती है। एग्जैक्टली यही इस पर्सन को फील होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। बहुत गहराई से और बहुत इंटेंसली ये पर्सन फील करेंगे, महसूस करेंगे आपका प्यार, आपकी कमी, आपका इनके लाइफ में होना कितना इम्पोर्टेंट है, आपके इनके लाइफ में ना होना इनके लिए कितना मुश्किल है। वो सारी चीज़ें ये फील करेंगे। कहीं ना कहीं बहुत अकेला पड़ जाएंगे, खुद को बहुत अकेला पाएंगे ये पर्सन। कुछ रियलाइजेशन होंगी इनको। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन इसी वजह से अब तक आपसे दूर है या बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई चीज़ है जो इन पास्ट हुई है वो अभी तक भूल नहीं पाए हैं। हो सकता है ये इनकी गलतफहमी भी हो सकती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ किया ही है। हो सकता है इनको कुछ गलतफहमी हो गई हो आपको लेकर, जिसके वजह से ये पर्सन अभी भी वो चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। या हो सकता है किसी के लिए ये पर्सन अपने किसी पास्ट रिलेशनशिप में अभी भी इमोशनली अटके हैं, या इनको कोई पास्ट ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है बुरा किसी और के साथ, जिसके वजह से आप पे भी और इस रिश्ते पे भरोसा नहीं कर पाती है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो उनको बहुत सारी चीज़ें पुरानी याद आने लगेगी, या तो आपके साथ वाली, या तो उनके ऊपर जो बीती है वो चीज़ें उनको याद आएगी, या महज एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है जो इनको खींचती है पीछे। अगर ये 2 कदम लेते भी है तो 1 कदम और पीछे खींच लेती है ये जो भी थॉट्स हैं इनके। मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपको भूल पाए हैं और आपसे कभी आगे बढ़ पाए हैं। कहीं ना कहीं अभी भी आपके बारे में ही सोचते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन चाहते हैं कि रिश्ता फिर से ठीक हो जाए, संभल जाए, इस रिश्ते में सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मे बी उनको अगले 48 घंटों में बहुत अकेले पड़ने की वजह से बहुत
अच्छी अच्छी टाइम्स भी ये जो आपके साथ स्पेंड किया है इन्होंने, वक्त जो बिताया है वो उन्हें याद आने लगे और वो उनको परेशान करे, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, इनके फीलिंग्स में। अभी हम लोग देखते हैं टैरो के थ्रू कि अगले 48 घंटों में क्या महसूस करेंगे आपके पर्सन। पहला कार्ड है हमारे पास द फूल, एरीज एनर्जी है, यानी मेष राशि। नेक्स्ट हमारे पास है हाई प्रीस्टस, पाइसेस, यानी मीन राशि। नेक्स्ट है कर्मा। नेक्स्ट है डेथ, स्कॉर्पियो। 9 ऑफ वॉन्ड्स है एरीज, लियो और सैगिटेरियस। 4 ऑफ कप्स है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। और किंग ऑफ पेंटिकल्स है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। ओके, बॉटम डेक में इस वक्त है द एम्परर, एरीज एनर्जी है। तो मैंने साइंस बता दिया, मैं आपको बताती हूँ मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ। पहली बात, जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी आप दोनों के बीच हुआ है, या इस स्पेशली अगर इस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया, या तो आपको छोड़ दिया अचानक से, बहुत सारी चीज़ें गलत की इस पर्सन ने, मे भी थर्ड पार्टी पे डाला, या अगर जो चीज़ें इन्होंने गलत की है, अगले 48 घंटों में कुछ ऐसा होगा जो इनको, जिसकी वजह से ये रिग्रेट करने लगेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, वाई डिड आई डू दिस, मैंने इस इंसान के साथ क्यों बुरा किया। जो कर्मा है उनको, वो डेफिनेटली इनको मिल जाएगा। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन एक शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है। चीज़ें ख़त्म हुई लेकिन ये पर्सन फिर से एक शुरुआत करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कैसे शुरुआत की जाए। ये पर्सन अब बहुत मैच्योर हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इनके अंदर समझ आ रही है, इनके अंदर मैच्योरिटी बढ़ रही है और ये समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं हर उस चीज़ को जो जानना, समझना, परखना ज़रूरी है इनके लिए। ओके, इस रिश्ते को ठीक करने के लिए इस पर्सन के पास सब कुछ है, बस इस पर्सन के एक्शन लेने की देरी है। अगले 48 घंटों में ये पर्सन मे बी आपको ब्लॉक से हटा दे, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो, बट मुझे लगता है कि तुरंत ये कोई एक्शन नहीं लेंगे। मे बी सिर्फ ब्लॉक से हटा देंगे और आपके ऊपर छोड़ देंगे कि आप उनसे बात करो, ठीक है। वो खुद से मुझे नहीं लगता बात करेंगे। कहीं ना कहीं झिझक फील करेंगे कि मैं कैसे बात करूँ, मैं क्या बात करूँ। मुझे ये भी कहीं ना कहीं फील हो रहा है ये पर्सन इनके अंदर एक डर रहेगा कि क्या मैं सामने से बात करूं या नहीं करूं। अगर मैंने कर दिया और वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया या वहाँ से वो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं हुई मुझसे बात करने में, तो क्या होगा। तो इस रिजेक्शन के चलते ये पर्सन में भी कोई एक्शन ना ले, ठीक है। बट वो देख पाएंगे कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, आप कितना स्ट्रॉन्गली हर चीज़ को मैनेज कर पाते हो, चाहे फिर वो इनका बिहेवियर हो, चाहे बार बार आना जाना हो इनका आपके लाइफ में, आप हर चीज़ को कितने स्ट्रॉन्गली हैंडल कर पाते हो, मैनेज कर पाते हो। ये पर्सन बहुत अट्रैक्शन इनको फील होगा आपके लिए 48 घंटों के अंदर और कहीं ना कहीं ये नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाएंगे। अपने माइंड को ये प्रिपेयर कर लेंगे कि हाँ मैं तभी तैयार हूँ इस नई शुरुआत के लिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है। चलो और कार्ड्स निकालते हैं थोड़े। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। साइंस बता देती हूँ, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैगिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके और इस पर्सन के बीच में जो अभी मुझे सबसे बड़ी जो मुश्किल लग रही है वो है इस पर्सन का सोच। इस पर्सन का सोच बहुत ही नेगेटिव है, बट इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है अपने आप को रोकना, आपसे दूर रखना खुद को। इस पर्सन के लिए इतना मुश्किल हो रहा है कि ये पर्सन जैसे तैसे एक एक दिन काट रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले 48 घंटों में किसी किसी के लिए मे बी ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करेंगे, कुछ इमोशनली आपसे कनेक्ट करेंगे, या कुछ सॉरी बोल सकते हैं, या तो ये अपने इमोशंस आपके सामने रख सकते हैं, क्योंकि इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने आप को रोकना, अपने फीलिंग्स को दबाना, अपने फीलिंग्स को छुपाना।
सो बस इनको थोड़ा नेगेटिव थॉट्स से दूर रहना है, जो कि हो जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो जर्नी दिख रही है वो पॉजिटिव दिख रही है, ठीक है। क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से एस ऑफ कप्स में आना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट इस पर्सन को ये करना ही होगा अगर वो नहीं रह पा रहे आपके बिना। तो अभी हम लोग कुछ ओरेकल मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। जो पहला कार्ड हमारे पास है डिलीजेंस, मिरेकल्स, टेकिंग रिस्क। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन कभी भी आपके ऊपर पूरी तरह से गिव अप नहीं करेंगे, और ना तो आप करोगे। मुझे नहीं लगता आप दोनों एक दूसरे को किसी भी सिचुएशन में पूरी तरह से इस रिश्ते को फुल स्टॉप दे पाओगे। किसी ना किसी तरह से आप दोनों कनेक्टेड ही रहोगे, और आप बहुत डटे रहे हो इस रिश्ते में। अप्स एंड डाउन्स हो, चाहे जो भी हुआ हो आप दोनों के बीच में, आपने हमेशा डटे रहे हो आप टू द एंड। आपने कभी भी गिव अप नहीं किया है इस रिश्ते पे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि, और इस पर्सन के लिए भी बहुत मुश्किल रहेगा आपको पूरी तरह से छोड़ देना या भूल जाना या मूव ऑन कर लेना। चाहे जितने मुश्किलें आए, चाहे ये पर्सन कितने भी मुश्किलें क्यों ना खड़ी करे आपके सामने, आपको गिव अप नहीं करना है। आपको इस रिश्ते के ऊपर से विश्वास नहीं हारना है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। यू हैव टू कीप होपिंग। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ऐसे नहीं बोला जाता। आप अगर उम्मीद रखोगे तो एटलीस्ट उसमें से कुछ पॉजिटिव होगा। चाहे ये आपको लगे कि ये सिर्फ पॉजिटिव सोच कर कुछ नहीं होता है। इट इज़ रियलिटी, इट इज़ प्रूवन। ओके, ये लोगों ने अपने लाइफ में देखा है। सो मुझे लगता है आपको जैसे डटे रहे हो वैसे डटे रहिए, पेशेंस रखिए, और आप देखोगे जब आप पेशेंस रखोगे, जब आप डटे रहोगे, गिव अप नहीं करोगे अपने प्यार पे, इस रिश्ते पे, तो कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सा अचानक से होगा, सरप्राइज़ करेगा आपको। मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं, और आपको ये चमत्कार अगर देखना है तो आपको डिलिजेंट रहना है, आपको गिव अप नहीं करना है। फाइट करिए फॉर दिस रिलेशनशिप। और मुझे लगता है कि अगर आप गिव अप कर देते हो, नेगेटिव सोचते हो, नहीं कुछ हो ही नहीं पाएगा, ये सब फालतू है, ये है वो है, उम्मीद ही छोड़ दोगे, अगर इस फाइटिंग स्पिरिट ही आपके अंदर नहीं रहेगा इस प्यार के लिए, इस पर्सन के लिए, तो फिर आप ये जो ब्यूटीफुल फेज़ आपके दोनों के रिश्ते की आने वाली है उसको नहीं देख पाओगे। ओके, कहीं ना कहीं आपको, मुझे लगता है ये रिश्ता ना आप दोनों का ऐसा बन गया है जहाँ पे आपको ये रिश्ता अभी रिस्क की तरह लगने लगा। आपको लग रहा है कि कुछ तो गलत होगा, कुछ तो ऐसा होगा जिसमें मेरा दिल टूटेगा या ये पर्सन मेरा दिल तोड़ेंगे। ऐसा सोचना आपका लाजमी है, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में भी आके गई है आप दोनों के बीच में। बट ये रिस्क आपको लेना है क्योंकि इट इज़ वर्थ इट, ठीक है। ये पर्सन दे आर अ जेम, ये वापस आपको नहीं मिलेंगे ऐसे पर्सन ढूंढ के भी, और इस पर्सन को खोना नहीं है, ठीक है। ना तो ये पर्सन आपको खोना चाहते हैं, ना तो आपको इस पर्सन को खोना है। यही रीडिंग है आज की। अभी हम लोग कुछ लव नोट्स देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है इस पर्सन की तरफ से, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बात नहीं हो रही है आपके पर्सन से। तो क्या है जो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। ओके, पहला जो मैसेज हमारे पास है वो है द स्पार्कल इन योर आइज मेक्स माई डे। तो तुम्हारी आंखों की चमक बस इनका दिन बना देता है। यू आर माई अदर हाफ, तो ये आपका अपना अदर हाफ मानते हैं, आपको अपनी बेटर हाफ मानते हैं। यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशन, तो आप इनके लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करते हो और इन रिस्पेक्ट, उसके आदर भी करते हो। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, तो जो भी ये करते हैं या इनको करना पसंद है, इनकी हॉबीज़, इनका लाइक्स डिसलाइक्स, आप हमेशा इनको सपोर्ट करते हो। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, तो आप इनको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह, एक बेबी की तरह पैम्पर करते हो। यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट, तो चाहे सिचुएशंस कैसे भी हो आप गिव अप नहीं करते हो। कुछ लव स्क्रॉल्स भी देख लेते हैं। पहला लव स्क्रॉल है हैव यू फॉरगॉटन मी, तो इनको लग रहा है कि आप इनको भूल गए हो। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझे भूल गए हो, ऐसा इनको फील हो रहा है कि आप इनको भूल गए हो। मेजर अट्रैक्शन, ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपसे। टॉक टू देम, तो ये यूनिवर्स की तरफ से एक
गाइडेंस है कि आपको उनसे बात कर लेनी चाहिए। अगर वो आपसे बात कर रहे हैं या जो भी, मुझ पे ट्रस्ट रखो। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन पे भरोसा रखो। और अनफॉर्गेटेबल तो आप कोई वो नहीं भूल पा रहे हैं, आप अनफॉर्गेटेबल हो। एडजस्टमेंट्स, तो इस रिश्ते में कुछ एडजस्टमेंट्स करना ज़रूरी है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है। कैन नॉट फॉरगेट यू, देखिए बिल्कुल भूल नहीं पा रहे हैं, हमेशा मिस करते हैं आपको। और आखिरी मैसेज है रीयूनियन। डेफिनेटली काफ़ी लोगों का हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में रीयूनियन हो, बात हो आपकी इस पर्सन से और चीज़ें सुलझ जाए। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग? अगर ऐसी ही रीडिंग्स आपको और चाहिए ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करके जाना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।